अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। शादियाँ कीजिए जिनाज़े नहीं। मेरे ससुराल में साल के आखिरी अशरे के दौरान 3 शादियाँ हुई। तीनों शादियाँ इस फैमिली की 3rd जनरेशन में हुई और तीनों कज़न मैरिजेस थी। हमारे गोद में खेले ये बच्चे अब अपने बच्चे खिलाने की तैयारियों में हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन बच्चों के नसीब अच्छे करे और दुनिया के काम में दीन दुनिया की कामरानियों से नवाज़े, आमीन। शादी जो किसी ज़माने में मुसर्रत का सबसे बड़ा मौका होती थी, अब एक अज़ाब का दर्जा हासिल कर चुकी और ये दर्जा इसलिए हासिल कर हुआ कि अहमकों के काफ़िले गुजर चुके। अब वो नस्ल ज़माने की बागडोर संभाल चुकी, जो तरक्की याफ्ता बाशऊर समझदार और ना जाने क्या किया है। आज के समझदार इंसान ने ये हुनर सीख लिया है कि जब इसके लड़के लड़कियां तालीम पूरी कर लेते हैं तो इन्हें कहता है जा बेटा अपनी शादी के लिए पैसे कमाना शुरू कर। ये बच्चे बच्चियां लाखों रुपए जमा करने से इस मिशन पर लग जाते हैं जिसकी तपश इनकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत दिन झुलसा कर रख देती है। जवानी बेकाबू होने लगती है तो इन बच्चों से संगीन गलतियां भी सरजद हो जाती हैं जो इन्हें सेकंड हैंड जींस बनाकर रख देती हैं। कई सालों की मेहनत के बाद अब ये अपनी शादी के अखराजात कमा चुकते हैं तो इनका समझदार बाप एक ऊंचा शिमला बांधकर शादी की तकरीब में हर मुबारकबाद देने वाले से कहता है शुक्र है मालिक अपनी जिम्मेदारी से सबकदोश हुआ। और कोई आगे से ये नहीं कहता कि अंकल जी कौन सी जिम्मेदारी, ये शादी तो आपके बच्चे की कमाई से हो रही है और इस शादी में आपका किरदार बाप के नहीं बल्कि महज मैनेजर का है। ये समझदार वालिदैन बहुत जल्द अपने किए के नताइज भी भुगतते हैं। 30-30 साल की उम्र में शादियों का नतीजा ये होता है कि पहली जनरेशन 60 साल से ऊपर की होती है, यानी वही खांसने वाली उम्र। बहुत जल्द बहू मियाँ से कहती है जानो तुम्हारे अब्बा खांसते बहुत हैं, मैं सो नहीं पाती, इनका कमरा तब्दील करवा दो। यूं बड़ी मियाँ को खड्डे लाइन लगाने का कमल शुरू हो जाता है जो माशाअल्लाह से सर्वेंट क्वार्टर से होते हुए ओल्ड सिटीजन होम्स तक मराइल पलक झपकने में तय हो जाते हैं। मैं आपके सामने अपने मैं आपके सामने अपने खानदान बल्कि कबीले की शादी की रवायत रखती हूँ। अब बस गौर कीजिए कि इतनी बड़ी सहूलत है ये। हमारे यहाँ बच्चे के बच्चे की शादी मुकम्मल तौर पे माँ बाप की जिम्मेदारी है। बच्चे के बच्ची इस पर इसकी शादी के अखराजात डालने का तसव्वुर तक शर्मनाक है। मेरी शादी 30 नहीं बल्कि 20 बरस की उम्र में हुई। बाकी भाइयों की भी 20 से 24 बरस की उम्र में हुई। फिर मेरी शादी की खास बात ये रही कि मेरी तालीम का अभी एक बरस बाकी था कि शादी हो गई। अब समझदार लोग कहते हैं कज़न मैरिजेस में बच्चे माजूर होते हैं। मेरी वालदा मेरे वालिद की चचाज़ाद हैं जिससे हम 9 बहन भाई पैदा हुए और कोई भी माजूर नहीं, जबकि मेरी 6 भाभी हमारी चचाज़ाद खालाज़ाद और मामूज़ाद हैं। फैमिली में 30 के करीब बच्चे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कोई माजूर नहीं। मेरे एक भाई की शादी यूं भी हुई कि वालिद साहब इसके ससुराल शादी की तारीख लेने गए। अगलों ने कहा हजरत आप घर जाएं, आपकी तवक्का से भी बेहतर तारीख पर शादी हो जाएगी। वालिद साहब घर आ गए। 2 दिन बाद घर की बैल बजी, दरवाज़ा खोला तो हमारी भाभी का हाथ हमारे हाथ में पकड़ाकर हमें हक्का बक्का कर चुके थे। हमारे यहाँ लड़की की शादी 18 वर्ष की उम्र में हर हाल में कर दी जाती है। 16 वर्ष की उम्र के बाद लड़की वाले खुद मुंतजर रहते हैं कि जल्द से जल्द इनकी इससे शादी की तारीख मांग ली जाए। अगर कोई फैमिली शादी की तारीख मांगने में गफलत बरतनी चाहे नजर आए तो लड़की वाले खुफिया पैगाम भिजवा देती हैं कि अपनी अमानत संभालने की तैयारी पकड़ो वरना हम बगैर इत्तला के आपके दरवाजे पर छोड़ जाएंगे। ये इसलिए किया जाता है कि ज़माना ख़राब और जवानी मुँहज़ोर होती है, हम सहनियात को रूनुमा होने का मौका ही नहीं देते। बच्चों की शादियाँ इनकी उम्र के सबसे बेहतरीन अयाम में कर देती हैं। शादी दुमा चौकड़ी महाफिल का नाम नहीं जो समझदारों ने माइयों से लेकर बारात तक न जाने किस किस उन्वान से सजा रखी होती हैं। और हालात ये कि तलाकों का रेशो दिन ब दिन बुलंदियां छू रहा है। शादी हमारे बच्चों के रिश्ते अज़दवाज में बंधने का नाम है। इन्हें जितना आसान रखेंगे खुशियां इतनी ज़्यादा फूटेंगी। अपनी धमा चौकड़ियों के लिए इन बच्चों की उम्र और जज्बात तबाह करना कहाँ की समझदारी है। आप बच्चों को बर वक्त शादियाँ शुरू कीजिए, तलाकों का रेट ज़मीन से लग जाएगा। आप माने या ना माने लेकिन तलाकों का सबसे बड़ी वजह सेकंड हैंड माल है। अरबी का एक मिसाल शेर है, तर्जमा शेर इस घाट से पानी पीने से परहेज करते हैं जिसे कुत्ते झूठा कर चुके हों। आप बर वक्त शादियां शुरू तो कीजिए, आपके बच्चे आपके शुक्रगुजार रहेंगे और तलाकें नहीं होंगी। खुद आप खांसने वाली नहीं बल्कि तगड़ी उम्र में होंगे। सो आपको कोई पहले कमरा बदर और फिर घर बदर नहीं करेगा। कुछ देर के लिए सर झुकाकर गौर कीजिए, आपको खुद समझ आने लगेगा कि जिसे आप लोग शादी समझते हैं वो अब शादी रही नहीं बल्कि जिनाजा बन चुकी है। शादियां कीजिए जिनाजे नहीं। मैं वही बातें कर रही हूं कि जो कि मुझे फी जमाना महसूस होती हैं।
کچھ لوگوں کو شاید مجھ سے اتفاق نہ بھی ہو، مگر اتنا میں ضرور کہوں گی کہ بہت سے لوگ جو اس بات کی گہرائیوں کو سمجھتے ہیں میری اس تحریر سے ضرور اتفاق کریں گے۔ یہ تحریر میں نے بہت پہلے لکھی تھی لیکن کسی وجہ سے پوسٹ نہیں کر پائی۔ آج بہت کچھ سوچ سمجھ کے اپلوڈ کر رہی ہوں کہ شاید یہ آپ سے کسی کی بہتری کا باعث بنے۔ یہ ایک بہن کی تقریر ہے، اسے پھیلائیے۔ السلام علیکم۔